भाइयों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सिर्फ 9 दिन में अपनी शादी देखी, अपना तलाक देखा। भाइयों, एक हॉस्पिटल में एक लड़की चपरासी का काम करती है। तभी अचानक एक बहुत ही सीरियस मरीज आता है कि तभी उस सीरियस मरीज को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं और वो चपरासी लड़की डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लेती है और रो रो के कहती है, सर आप प्लीज़ उसे बचा लो, आप उसकी जान बचा लो। मैं जीवन भर आपके अस्पताल में नौकरानी बनकर के काम करूंगी। भाइयों, वो लड़की ऐसे रो रही है जैसे उस लड़के से उसका बहुत गहरा संबंध हो, बहुत पुराना रिश्ता हो। जी हाँ भाइयों, ये सत्य है। उस लड़की का उस मरीज लड़के से बहुत गहरा संबंध है। जो लड़की चपरासी है, रो रही, वो उस मरीज की तलाकशुदा पत्नी है। कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा अवश्य ही देखें। नमस्कार भाइयों, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने परिवार के साथ अच्छे ही होंगे। चलिए, कहानी जानने से पहले कहीं आप हमारी कहानी में खो ना जाएं, तो आपसे गुजारिश करूंगी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक करते हैं। भाइयों, कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें 4 प्राणी हैं, माता पिता और 2 बच्चे। लड़के का नाम रोशन मौर्य है और बेटी का नाम रोशनी मौर्य है। माता पिता अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार था। जीवन जब चारों प्राणियों का गुजरने लगा, एक दिन जो रोशन के माता पिता हैं वो मार्केट को जाते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से। तो भाइयों, पता नहीं ड्राइवर को नींद आ जाती है या ओवरटेक करते समय वो गाड़ी जा कर के दूसरे वाहन में लग जाती है। रोशन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके माता पिता बैठे हुए थे। दोनों बुरी तरीका से घायल हो जाते हैं। जब रोशन को इस बात की सूचना मिली तो रोशन भाग के जाता है। माता पिता को गंभीर अवस्था में देख के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहां उनका इलाज होने लगा। इधर 4, 6, 8 दिन तक रोशन के माता पिता, कहने का मतलब बेहोश रहते हैं। जब थोड़ा सा होश आया तो अपने बेटा रोशन को रोशन की मां ने पास में बुलाया और आंखों में आंसू भर के रोती रोती कहती है, बेटा मेरी हर वो इच्छा अधूरी रह गई जो मैं सपने सजाई बैठी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है अब यह जीवन हमारा समाप्त होने वाला है। दुनिया से हमारा दाना पानी खत्म हो चुका है। रोशन कहने लगा, माँ तुम कैसी बात कर रही हो? माँ कहने लगी, हाँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए सपने संजो के रखे थे वो सारे मेरे अधूरे रह गए। मेरे सपने थे मैं तुम्हारी शादी करूंगी, अच्छी सी दुल्हन आंगन में लाऊंगी और तुम्हारे लिए वो हर कार्य करूंगी जो तुम्हें
पसंद है, क्योंकि हर माँ की यही इच्छा हुआ करती है। घर में अगर बेटा है तो उसका सपना होता है कि बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी और अच्छी सी दुल्हन आंगन में लाऊंगी, दुल्हनिया हमारी सेवा करेगी, जीवन बड़े आनंद से गुजरेगा। लेकिन बेटा, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। ना तो मैं तुम्हारी शादी कर सकी, ना तुम्हें सेहरे में सजा देख सकी, और ना ही अपने आंगन में तुम्हारी दुल्हन का चेहरा निहार सकी। मेरी ये आस अधूरी रह गई। बेटा कहने लगा, माँ आप ये सब क्यों सोच रही हो, आप जल्द ठीक हो जाओगी। तो माँ कहने लगी, बेटा अब मेरा वक्त बहुत कम है, अगर हो सके तो तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बेटा कहता है, माँ बोलो क्या कहना चाहती हो। तो वो माँ और दोनों मिलके, यानी माँ और पिता आंखों में आंसू भर के कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर एक लड़की तलाश करके रखी थी, मैंने उसी को लेके तुम्हारे बारे में सपने संजोए थे। अगर हो सके तो अपने माता पिता की मरते समय अंतिम इच्छा पूरी कर दो। रोशन कहता है, माँ कौन है वो लड़की। जवाब दिया, जो तुम्हारे मामा के बगल में लड़की है, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम श्यामली है। उसी समय रोशन ने श्यामली के परिवार वालों के लिए सूचना दी। वो श्यामली को लेके आते हैं, श्यामली को दुल्हन बनाया और रोशन दूल्हा बना। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दोनों ने उसी वक्त शादी कर ली। जब शादी हुई तो रोशन ने जो लाल जूड़े में सजी सावली, उसके मांग में सिंदूर डाला, गले में मंगल सूत्र डाला। सावली ने भी रोशन के गले में जयमाल डाली। दोनों जब पति और पत्नी बन जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जो रोशन की माँ थी, दोनों झुक कर के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो रोशन की माँ रोते रोते कहती है, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस बहू के लिए मैंने सपने संजोए थे, तूने आज उसे दुल्हन जोड़े में मुझे दिखा दिया। तुझे भी मैंने दूल्हा के रूप में देख लिया। अब बेटा मैं सुकून से मर सकूंगी, क्योंकि घर संवारने वाली तेरे लिए प्यारी सी दुल्हनिया मिल गई। इसके साथ जीवन में खुश रहोगे तुम। भाइयों, इधर जब श्यामली और रोशन की शादी हो जाती है, रात्रि गुजरी, सुबह जब हुआ, माता और पिता जब सीरियस और होते हैं, दोनों का देहांत हो गया। माता और पिता का जब देहांत हुआ, दोनों का अंतिम संस्कार रोशन ने किया। उसके बाद रोशनी, जो रोशन की बहन थी, अपनी भाभी श्यामली को लेके घर आती है। अब श्यामली घर गृहस्थी में पड़ गई। रोशन से खाने के लिए कुछ पूछती है। जब भी रोशन के सामने श्यामली जाती तो रोशन नीचे नजरें झुका लेता। कुछ बात करती तो रोशन चेहरा घुमा के खड़ा हो जाता। रोशन की बहन ने जब रोशनी ने ये सब देखा तो पूछने लगी, भैया भाभी जब भी तुम्हारे सामने जाती हैं, कुछ बात करती हैं, तो तुम उन्हें देख करके इग्नोर कर देते हो, क्या मतलब है इसका। तो रोशन कहने लगा है, रोशनी हमें इसकी ये बदसूरत शक्ल पसंद नहीं है। मैंने इससे शादी सिर्फ माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए करी। अगर ये हमें खुश देखना चाहती है, सुखी देखना चाहती है, तो इससे कह दो ये हमारे लिए डिवोर्स दे दे। रोशनी बोली, भैया क्या बोल रहे हो तुम। अंतिम समय पे
तुमने माँ के सामने श्यावली को वचन दिया था। कहने लगा, बहन क्षमा करना, हमें इसका ये शरीर काला कलूटा पसंद नहीं है। मेरी खुशी के लिए इससे कह दो ये मुझे डिवोर्स दे दे। तो श्यावली कहती है, रोशनी, मैं इनकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, डिवोर्स कौन सी बड़ी चीज है। उसी समय भाइयों श्यावली कहती है, रोशन आप डिवोर्स के कागज मंगाइए, मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ। श्यावली को सिर्फ अपनी ससुराल में अस्पताल से लेके ससुराल तक 6 दिन हो पाए। 3 दिन में डिवोर्स के कागज आ जाते हैं। तो श्यावली ने डिवोर्स के कागज पे साइन किए और वहां से अपने मायके को चली जाती है। यानी कि 9वें दिन श्यावली अपने पीहर चली गई। अब वहां पे रहने लगी। 2-3 महीने गुजरे। लेकिन भाइयों आप जानते ही हो, जो ससुराल का सताया हुआ व्यक्ति होता है उसे कोई अपने घर में पनाह नहीं देता, हर कोई उसे कष्ट देता। तो श्यावली ने मन में विचार किया, किसी की मुफ्त की रोटियां खाने से जिंदगी नहीं गुजरेगी, कुछ करना चाहिए। तो उसके बगल में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ श्यावली जाती है और डॉक्टर साहब से कहने लगी, सर मुझे काम की ज़रूरत है, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दो, मैं वो करूँगी। उसी समय डॉक्टर ने श्यावली से श्यावली का नाम पूछा और जवाब दिया, श्यावली मेरे यहाँ पर कोई चपरासी नहीं है जो पानी की ज़रूरत पड़े या कोई कागज़ की ज़रूरत पड़े, अगर आप चाहो तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगभग आपको मिल सकते हैं, तुम रह सकती हो, काम कर सकती हो। श्यावली कहने लगी, सर 4-5 हज़ार हमारे लिए पर्याप्त हैं। उसी समय श्यावली उस अस्पताल में काम करने लगती है। इधर भाइयों काम करते करते 1 साल गुजर जाती है और उधर जब रोशन एक दिन बीमार पड़ा तो उसकी बहन रोशनी, जिसकी शादी नहीं हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। वहाँ उसके चेकअप होते हैं, रिपोर्टें आती हैं। तो डॉक्टरों ने उसके शरीर में एक बहुत बड़ी कमी बता दी। डॉक्टर कहते हैं रोशनी से कि बेटी तुम्हारे भाई की किडनी खराब हो चुकी है, बड़ी रकम की ज़रूरत है। तो कहने लगी है मेरे भैया का इलाज कर दो। डॉक्टर कहते हैं कि 30 हज़ार रुपये जमा करो तब इसका इलाज होगा, लेकिन पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने मरीज को हाथ नहीं लगाया। रोशनी अपने भैया को लेके चली आई। अब तो हर अस्पताल में जाती है, दिखाती है तो डॉक्टर देख के ही मना कर देते हैं कि पहले पैसे जमा कीजिए, उसके बाद में अपने मरीज को एडमिट कराइए। लेकिन न रोशनी पैसा जमा कर पाती है और न अपने भैया को एडमिट करा पा रही है। अब भटकती भटकती अपने भाई को लिए, भाई की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। समय गुजर गया, लगभग 1 महीना हो गया इसी कंडीशन में भटकते भटकते, लेकिन कहीं ठीक से उसे दवाई नहीं मिल पा रही। उसी हॉस्पिटल में आई जिसमें श्यावली चपरासी का काम कर रही है और जो रोशन की बहन रोशनी है डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े खड़ी रो रही है और कहने लगी है, भैया मेरे भैया की हालत बड़ी सीरियस है, आप हम पे दया करके हमारे भैया का चेकअप करिए और इन्हें दवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे हैं, क्षमा करना, पहले आप पैसों की व्यवस्था करिए, उसके बाद में अपने मरीज को एडमिट कराइए, तब इनका इलाज चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके जो मैं चेकअप देख रही हूँ, इनके किडनी खराब हो चुकी है, पैसों की व्यवस्था हमें भी करके दीजिए और किडनी की भी व्यवस्था कीजिए, तब ये ठीक हो पाएंगे। जब ये सुना तो अब उसकी हर आस टूट चुकी, ना वो पैसा जमा कर पाती क्योंकि शादी हुई नहीं है, अकेली रोशनी थी, ना वो पैसे इकट्ठे कर पा रही है और ना ही अब वो किडनी तलाश कर पाएगी। कैसे वो अपने भैया की जान बचाएगी। उसी समय रोती हुई अपने भैया की तरफ जा रही है, तब तक श्यावली की नज़र
रोशनी पे पड़ जाती है, भाग के रोशनी के पास आई और कहने लगी, रोशनी तुम? जवाब दिया, हाँ भाभी, भैया की हालत बहुत ही गंभीर है, शायद उनका अब जीना ही मुश्किल है। रोशनी इतनी बात कहती है, सावली ने सुना, भाग करके रोशन के पास पहुंची जो बेंच पर लेटा हुआ था। वहां से लौट के आई, डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर पड़ी और रोती है, हाथ जोड़ के कहने लगी, सर आप उनकी जान बचा लो, नहीं तो वो मर जाएंगे। आप उनकी यदि जान बचा लेते हो तो मैं जीवन भर आपके यहाँ पर फ्री में नौकरी करूँगी, आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूँगी, सिर्फ आप उनकी जान बचा दो प्लीज़। मैं आपके यहाँ जीवन भर झाड़ू पोछा नौकरानी बन कर के काम करूँगी। उसी समय डॉक्टर साहब कहते हैं, सावली इस मरीज की हालत बहुत गंभीर है और इसकी किडनी भी खराब हो चुकी है, वो पड़नी है। तो कहने लगी, सर आप मेरी किडनी ले लो लेकिन उनकी जान बचा दो। उसी समय प्रिय भक्तों, सावली ने अपने रोशन के लिए, जो तलाकशुदा पति था, उसकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी दी और उसकी किडनी डलवाई। जब उसका 1 महीने तक कड़ा इलाज चला तो रोशन को आज होश आ गया। रोशन ने जैसी सावली को अपने सामने देखा तो रोशनी कहती है, भैया आज अगर भाभी नहीं होती तो काश तुम इस दुनिया में भी नहीं होते। उसी समय रोशनी की बात सुन के रोशन सावली का हाथ पकड़ लेता है और भीगी भीगी आंखों से सावली से कहने लगा, सावली शायद इसीलिए आपके चरित्र को देखते हुए माँ ने आपको पसंद किया था। मैंने तो सिर्फ आपका ये बदन देखा, आपका ये चेहरा देखा था, लेकिन आपका चरित्र नहीं मैं समझ पाया। इसीलिए माँ ने आपको पसंद किया था, क्योंकि तुम करोड़ों में एक हो। भाइयों, उसी समय सावली एकदम से अपना सारा दर्द भूल जाती है। जो 1 साल पीछे उसने कितनी मुसीबतों से अपनी जिंदगी गुजारी, वो सारा दुख भूल गई और रोशन के हृदय से लग के भवकारी भर के रोने लगी। रोशन, कोई नहीं, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। तो रोशन कहता है, सावली यदि कोई व्यक्ति सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्या तुम घर चलने को तैयार हो? उसी समय सावली कहती है, बिल्कुल, आप तो मेरी जिंदगी हो। तो रोशन कहने लगा है, रोशनी व्यक्ति को ये कारे और गोरे का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसके चित्त और चरित्र को देखना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है। और सत्य बात है भाइयों, ये हमारा बदन जो है, हम जो त्वचा देखते हैं ना कि वाइट है या ब्लैक है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं तो सिर्फ व्यक्ति के कर्म मायने रखते हैं। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है, तो मैं तो यही जानती हूँ, किसी के दुख दर्द में सम्मिलित होती हूँ तो मैं तो यही कहती हूँ, उससे अच्छा हमारे लिए व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। आज सावली अपने पति रोशन के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगे। जो सावली की एक ननद है रोशनी, बड़े आनंद के साथ दोनों ने उसके भी पीले हाथ कर दिए। वो अपनी ससुराल चली जाती है।